हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स की ही चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको लगातार कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं, उनके क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उनको कैसे बनाया जाता है, इन सब के बारे में मैं लगातार आपको बता रही हूँ। तो जो अगला है वो है आपका केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और आज सबसे पहले हम कौन सा केमिकल रिएक्शन देखेंगे? वो रिएक्शन जिसमें OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है। ठीक है, OH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो इन रिएक्शन से क्या होता है? इन रिएक्शन से अपन को इसके एसिडिक नेचर का पता चलता है। तो इसका हम लोग कंपैरिजन अल्कोहल से कर सकते हैं। अल्कोहल्स में क्या होता है कि अपन सबको पता है कि अल्कोहल्स भी एसिडिक नेचर शो करते हैं, और अगर अल्कोहल की अभिक्रिया किसी एक्टिव मेटल के साथ कराई जाती है तो क्या होता है? हाइड्रोजन रिलीज होता है। अपन सबने स्कूल में ये चीज पढ़ी है कि अगर अल्कोहल की अभिक्रिया किसी भी एक्टिव मेटल के साथ कराई जाती है तो उस रिएक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और यह उसकी एसिडिक प्रकृति को दर्शाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी सेम चीज देखने को मिलती है। और अगर अपन फिनॉल्स की अभिक्रिया किसी रिएक्टिव मेटल से कराएंगे तो उसके केस में भी अपने को देखेंगे, क्या देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये तीनों की रिएक्शन अपने को क्या दिखाते हैं कि इसका जो प्रकृति है वो एसिडिक है इन नेचर। तो इसको अगर अपन लिखें इस रिएक्शन को, तो क्या रिएक्शन है? ये ROH है, ये Na के साथ रिएक्शन कर रहा है एक्टिव मेटल, तो ये बन जाएगा RONA, और हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज हो जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो RONA है ये ऑक्सीजन नेगेटिव है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इसको अगर अपन बैलेंस करें, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है तो इसको अपन 2 करेंगे, और यहाँ 2, इसको 2 करेंगे, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। 2 Na हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। तो यहां पर आप देखिए कि क्या टूट रहा है? यहां पर OH बॉन्ड टूट रहा है। आई एम सो सॉरी, यहां पर OH बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर अपन फिनॉल्स देखें, ये तो था अल्कोहल्स। ठीक है, अब अपन फिनॉल्स देखें, इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं अपन सोडियम के साथ में, तो ये क्या बन रहा है? C6H5ONa प्लस H2। ठीक है, अब इसको भी अपन बैलेंस कर लेंगे। यहां पर भी क्या हो रहा है? ये OH बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है। ठीक है, तीसरा अगर अपन इसका कंपेयर कर रहे हैं कि यहां पे क्या बन गया? सोडियम अल्कोक्साइड, यहां पर ये बन रहा है, ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज करेगा अपने आप को। अब अगर अपन एसिड्स में देखें, एसिड्स के केस में क्या हो रहा है? RCOOH प्लस Na, यहां ये रिएक्शन हो रहा है, ये बन गया RCOO Na प्लस
H2। इन तीनों रिएक्शंस में आप देखिए कि अपन एक्टिव मेटल को ले रहे हैं और एक्टिव मेटल को ले रहे हैं, तो यहां क्या हो रहा है, ये इसका फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। RCONA, C6H5ONA, RONA और तीनों में ये हाइड्रोजन लिबरेट हो गई। तो यहां पे क्या बन रहा है, सोडियम कार्बोक्सिलेट। तो इन सब रिएक्शंस में अपन ने क्या देखा कि OH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा था और तीनों में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, तो ये तीनों इसके एसिडिक कैरेक्टर को दिखाती है। अब अगर अपन फर्दर देखते हैं, ये फर्स्ट सेट ऑफ रिएक्शंस हो गए। अब सेकंड सेट ऑफ रिएक्शंस में अपन क्या देखते हैं कि अगर इसका रिएक्शन फिनॉल के साथ कराए तो ये रिएक्शन क्या हुआ, फिनॉल प्लस NaOH से अभिक्रिया अपन करा रहे हैं, तो ये बन गया C6H5ONA प्लस इसमें से क्या निकलेगा, C6H5ONA चला गया, तो यहां क्या बच रहा है, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, प्लस H2O। ठीक है, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर सेम रिएक्शन अपन एसिड के साथ करा रहे हैं तो ये क्या बन रहा है, ये बन जाएगा RCOONA प्लस H2O। ये रिएक्शन भी इसकी एसिडिक प्रकृति शो करती है कि इस रिएक्शन के द्वारा भी अपन इसकी एसिडिक रिएक्शन देख सकते हैं। पर इन रिएक्शन और इन रिएक्शन में क्या अंतर है, इन रिएक्शन में ये वाला जो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन अल्कोहल्स भी दिखा रहा है, फिनॉल्स भी दिखा रहा है, एसिड भी दिखा रहा है, पर यहाँ पे अपन ने क्या लिया है, एक्वस सॉल्ट लिया है, एक्वस NaOH लिया है। तो क्या हो रहा है, एक्वस मीडियम में ये सिर्फ ये दो ही फिनॉल और एसिड ही ये रिएक्शन देंगे, जो अल्कोहल्स है वो ये रिएक्शंस नहीं देगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन आप देखिए कि सिर्फ अपन ने नोट किया है जो एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये रिएक्शंस अल्कोहल्स नहीं दे रहा। तो इसका रीजन क्या है, यहां पर क्या हो रहा है कि ये वीक एसिड है और ये वीक अल्कली है। यहां पर भी ये क्या है, ये वीक एसिड है और ये एक वीक अल्कली है। तो इन दोनों रिएक्शंस में, क्योंकि ये दोनों वीक इन नेचर हैं, इसलिए ये रिएक्शन हो रही है। अल्कोहल्स के साथ ये रिएक्शन नहीं देखने को मिलती है। तो यहां पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने की, क्योंकि ये वीक अल्कली कंपाउंड्स हैं और ये फर्दर रिएक्शंस आपको नहीं दे रहे हैं। अब अपन इसमें फर्दर इसका देखते हैं। नेक्स्ट अगर अपन इसकी रिएक्शन देख रहे हैं थर्ड, इसकी वीक अल्कली के साथ में अगर क्रिया करवाई जाए, थर्ड जो सेट ऑफ रिएक्शंस है वो ये देखा गया कि Na2HCO3 और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। तो ऐसा पाया गया कि वो रिएक्शन सिर्फ एसिड शो करता है। इसमें ये अभिक्रिया ROH या ये ले AROH अल्कोहल्स लिया और इसकी अभिक्रिया कराई गई प्लस Na2CO3 प्लस या NaHCO3। तो ये पाया गया कि ये रिएक्शन नहीं होती, ठीक है, कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिली। इसका रीजन क्या है कि ये वीक एसिड है और ये वीक अल्कली है। पर जहां पर ये अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराई गई तो क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ये अभिक्रिया कराई गई तो ये पाया गया कि ये रिएक्शन हो रही है और इसमें से
CO2 गैस लिबरेट होती है। ये मैं रिएक्शन ऊपर लिख रही हूँ, शायद नीचे का विजिबल नहीं हो। तो ये पाया गया कि RCOH का NaHCO3 के साथ में अभिक्रिया कराई गई, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक तो बन गया RCOONA, ठीक है। इसके बाद अब इसमें बच क्या रहा है, H बच रहा है, ये H बच रहा है और CO3, तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, H2O प्लस CO2, ये बन गया। CO2 इसमें से लिबरेट होगी, ठीक है। अब अगर यही अभिक्रिया RCOOH की Na2CO3 के साथ कराई जाए, Na2CO3 के साथ करा रहे हैं, तो ये अभिक्रिया क्या बन गई, ये बन गई RCOONA प्लस H2O प्लस CO2। इसकी बैलेंसिंग देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है इसकी बैलेंसिंग, पर चेक कर लीजिएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है कि क्या देखने में आया कि हालांकि ये एसिडिक है, ठीक है, ये सब एसिडिक नेचर के हैं, और ये सब क्या है, वीक एसिड है, पर ये NaHCO3 वीक अल्कली के साथ भी Na2CO3 और NaHCO3 इन दोनों के साथ में रिएक्ट करेगा और CO2 गैस लिबरेट करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और इसको अपन यूज कर सकते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड्स, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। अगर अपने को 3 अननोन किसी बीकर में रखा है, एक में एसिड रखा है, एक में अल्कोहल रखा है और एक में फिनॉल रखा है, और अपन को डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उसको अपन कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसमें या तो आप NaHCO3 डालिए या Na2CO3 डालिए, तो जिसमें से CO2 गैस लिबरेट होती हुई दिखेगी वो एसिड होगा, और जिसमें से नहीं दिखेगी वो अल्कोहल्स और फिनॉल्स होंगे। तो ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है। तो अब यहां पर अपन क्या चीज नोट कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ। क्यों, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा हुआ क्योंकि ये वीक अल्कली से भी रिएक्ट कर रहा है, और ये NaOH एक्वा सोल्यूशन से रिएक्ट कर रहा है और एक्वा मेटल से रिएक्ट कर रहा है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा फिनॉल, क्योंकि फिनॉल एक्वस NaOH से रिएक्ट कर रहा है और एक्टिव मेटल से कर रहा है। और इसके बाद आएंगे अल्कोहल्स। अल्कोहल्स क्यों, क्योंकि अल्कोहल सिर्फ एक्टिव Na के साथ रिएक्ट कर रहा था, जो मैंने फर्स्ट, ये अल्कोहल सिर्फ एक्टिव Na के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हुई, ठीक है। अब इसको आगे जो है, इसका जो स्थायित्व वगैरह क्यों होता है, वो रेजोनेंस से होता है, वो सब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। कीप ऑन वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।